हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड दोस्तों, जोसा काउंसलिंग राउंड 1 के रिजल्ट के बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन कि सर ये फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। तो दोस्तों, स्ट्रेट अवे आज के इस वीडियो में इसी मैटर पे अपन बात कर रहे हैं कि राउंड 1 में जो भी सीट आपको एलोकेट हुआ है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में से जो भी आपको सीट एलोकेट किया है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको इन तीन चीजों में से, इन तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं तीन ऑप्शंस को पूरी तरह समझा रहा हूं कि किस ऑप्शन का क्या मीनिंग है, किस बच्चे को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो ध्यान से इस मैटर को समझें, सुने, ताकि आप राउंड 1 से राउंड 2 की तरफ और फर्दर राउंड्स की तरफ स्मूथली मूव कर पाए। राइट। सो गाइस, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसे जैसे अपना ये काउंसलिंग वाला प्रोग्राम क्लोज होगा ना, ऐसा बहुत सारा कंटेंट और डिस्कशन है जो मैं चाहूंगा कि आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूं। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट। तो गाइज देखिए, जैसे ही आपने अपना पोर्टल लॉगिन किया होगा, आपको अगर कोई सीट एलोकेट हुआ है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, उस प्रेफरेंस लिस्ट में से आपको कुछ अलॉट हो गया है। अगर अलॉट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप ऑब्वियसली राउंड 2 की तरफ मूव कर जाओगे डायरेक्टली, है ना। राउंड 2 में वेट करोगे, आपको कुछ अलॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग आपको तब भी करनी है, अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं होता है तो भी करना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस भी आपको भरना है अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर आपको राउंड 1 में कुछ अलॉट हुआ है, तो आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्ट करनी है। अब ये सीट एक्सेप्ट करने का मतलब, आपको इन तीनों में से एक चॉइस लेनी होगी, एक डिसीजन लेना होगा कि मुझे इस सीट का करना क्या है। तो आपको इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे मैंने कहा, सिलेक्टिंग वन ऑप्शन इज मैंडेटरी टू कंटिन्यू इन जोसा राउंड। आप अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हो, तो जोसा ये मानता है कि भाई तुमने सीट रिजेक्ट कर दी है और आपको जोसा के बाकी राउंड्स में से बाहर कर दिया जाता है। दैट मींस दिस स्टेप इज मैंडेटरी। नाउ, अगर आपको, मान लो आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन मिल गया, वैसे यूजुअली होता नहीं है ये, बट मान लो मिल गया, तो ऐसे केस में तो अपग्रेड का कोई मैटर बचा ही नहीं। भाई आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया है, तब तो आपके पास क्या ऑप्शन है? केवल फ्रीज करने का ऑप्शन है। फ्रीज मतलब कि भाई मेरे को ये जो सीट मिली है मुझे मान्य है, मुझे एक्सेप्टेबल है, और मुझे और कोई चेंज या अपग्रेड नहीं चाहिए आगे वाले राउंड्स में, उसको फ्रीज बोलते हैं। तो अगर आपको पहले ही नंबर का चॉइस आपका मिल गया लिस्ट में से, तब तो फ्रीज ही करोगे, लॉक कर दोगे उसको। बट अगर आपको मान लीजिए आपकी लिस्ट में से 20वां नंबर, 40वां नंबर कुछ मिला है, तो आप अपग्रेड के लिए ट्राई करना चाहोगे। ठीक है। तो जिनको भी अपनी लिस्ट में से पहली चॉइस नहीं मिली है, मेजॉरिटी को नहीं मिली है, तो वो अपग्रेड में फ्लोट या स्लाइड की तरफ ही जाएंगे आगे। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, अगर आपने इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो बाहर हो जाओगे, पूरे राउंड से बाहर हो जाओगे, पूरी कहानी से बाहर हो जाओगे इनफैक्ट। नाउ, अब ऑब्वियसली सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रीज। तो फ्रीज, जैसे मैंने कहा गाइज, अगर आपको पहले राउंड में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में से कुछ अलॉट हुआ और आप कह रहे कि भाई मेरे को तो यही चाहिए था, मुझे और कोई अपग्रेड अब नहीं चाहिए, या मान लो पहले आपने ड्रीम चॉइसेस रखी थी बट आपका मन बदल गया कि नहीं, मेरे को तो अब ऊपर वाले कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे जो अलॉट हुआ है मेरे लिए तो यही फाइनल है, तो ऐसे केस में आप फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड का मैंने अलग से वीडियो किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी आप भर दोगे। इसके बारे में मैंने अपने जोसा काउंसलिंग वाले वीडियो बताया हुआ है, वो आप ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में देखो, उसमें लिंक अवेलेबल है। और वो सब प्रोसेस करके आप सेव कर देंगे कि भाई मैंने तो फ्रीज कर दिया, अब मुझे आगे वाले राउंड से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे केस में राउंड 2, 3, 4 में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप फ्रीज कर चुके हो। तो फ्रीज करने का मतलब है कि जो चॉइस आपको अलॉट हुई है ना, उसको आपने लॉक कर लिया है कि मुझे अब और कोई अपग्रेड नहीं चाहिए। तो फ्रीज का मतलब क्या है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी करंट चॉइस से, आपको कोई अपग्रेड वगैरह नहीं चाहिए और ऊपर वाली चॉइसेस नहीं चाहिए। मतलब मुझे जोसा के आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगले राउंड में सोचो कि नहीं मैं तो अब अपग्रेड ले लूं क्या, नहीं, आपने एक बार फ्रीज कर दिया है, दैट मींस वो अब राउंड 2, 3, 4, 5 के लिए फ्रीज हो चुका है। ठीक है। आपका करंट सीट ही आपका फाइनल बन जाएगा, और आपको बाकी ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस के लिए अगर आप चाहते हो तो बाकी बाद में चांस नहीं मिलेगा। तो फ्रीज केवल तभी करना है जब आपको अलॉट हुई हुई चॉइस से आप कंप्लीटली संतुष्ट हैं और आप अपग्रेड चाहते ही नहीं है, तो फ्रीज करना है। ठीक है। नाउ, सबसे कॉमन ऑप्शन जो बच्चे लेते हैं वो फ्लोट का लेते हैं। नाउ, फ्लोट का मतलब यह है, यार अगर मान लीजिए मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी और उसमें करीबन 150 चॉइसेस मैंने भर दी थी। अब वो 150 चॉइसेस में से मान लीजिए मुझे 57th चॉइस अलॉट हो गया।
अब ऑब्वियसली 57th के तो ऊपर मैंने बहुत सारी चॉइसेस भरी, एल्गोरिदम ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे स्कैन करते 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 उसको लगा कि भाई 57th वाली चॉइस एक पहली चॉइस है जो आपको मिल रही है, आपकी रेंज में आ रही है, तो उसने आपको दे दी कि भाई 57 तो आ रही। अब आपको लगा कि नहीं मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मेरे को तो इससे बेटर ऑप्शन भी ट्राई करने, मैंने तो अपनी लिस्ट में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस रखे हैं, तो आप फ्लोट करोगे कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में से कोई और ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन, कोई अपग्रेड ऑप्शन मुझे मिल सकता है क्या कमिंग राउंड्स में, ये आप ट्राई करना चाह रहे हो, तो आप फ्लोट ऑप्शन पे जाएंगे। बच्चों फ्लोट ऑप्शन पे जाने का मतलब है कि आपने ये वाला सीट तो एक्सेप्ट कर लिया है, राउंड 1 में जो मिल रहा है वो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हो, पर आप पूछ रहे हो कि मेरे को अपग्रेड मिल सकता है क्या। अब राउंड 2 में अगर अपग्रेड मिल गया तब तो अगला वाला सीट अलॉट हो जाएगा, वरना ये वाला रहेगा, ये वाला रिटेन्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा। फिर तुम बोलोगे नहीं मैं तो राउंड 3 में फिर से अपग्रेड के लिए ट्राई करना चाहता हूं, करो फिर से फ्लोट करो। राउंड 3 में अगर कुछ नया मिल जाता है, अपग्रेड होके मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो राउंड 1 में मिला था वो तो रहेगा ही रहेगा। बट जैसे ही आपको अगले राउंड में अपग्रेड मिल गया तो पिछला वाला सीट लैप्स हो जाएगा। फिर अगर तुम बोलो कि नहीं मेरे को तो वही वाला चाहिए था, वो नहीं मिल सकता है, आप वापस से राउंड 1 वाली चॉइस पे दोबारा नहीं आ सकते अगर आपको अपग्रेड मिल गया तो। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फ्लोट ऑप्शन तभी चूज करना है जब आप क्लियर हो कि इससे ऊपर वाली चॉइस मेरे को चाहिए, मिल जाएगी तो मैं ले लूंगा, मैं जाऊंगा, तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज करें कि प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ भी ऊपर वाला मिलता हो तो मेरे को दे दो, तो एल्गोरिदम ट्राई करेगा आपको देने की आने वाले राउंड्स में। राउंड 2 में भी यही है, आप वापस से फ्लोट करोगे तो 3 में फिर अपग्रेड की ट्राई करेगा, 3 में फ्लोट करोगे तो 4 में अपग्रेड की ट्राई करेगा, एंड ऑफ कोर्स 5 तक यही चलता है। तो जैसे मैंने कहा आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हो, ये वाली तो जो राउंड 1 में मिली है, आप हायर प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल हो, आपका अपग्रेड हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी हायर प्रेफरेंस में, बेटर चॉइस अलॉट होती है तो पिछला वाला सीट जो है वो लैप्स हो जाएगा, हट जाएगा वो। इफ नो बेटर चॉइसेस अवेलेबल देन यू कीप द करंट सीट रहेगी, गड़बड़ नहीं होगी, एंड देन यू विल कंटिन्यू बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर राउंड्स, फ्यूचर राउंड में आप और अपग्रेड कर सकते हो। फ्लोट समझ में आ गया। अब बात आती है स्लाइड वाले की अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। मान लीजिए आपको जो ये 57th चॉइस मिला था, मैंने आपको बताया ना 120 में से मान लो 150 में से 57th मिल गया। अब 57th जो मुझे अलॉट हुआ है वो हुआ है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एनआईटी रूरकेला का, फॉर एग्जाम्पल एनआईटी रूरकेला का सिविल ब्रांच हो गया अलॉट। अब आपको लगा कि यार मेरे को तो एनआईटी रूरकेला ही चाहिए था, तो कॉलेज से मैं संतुष्ट हूं, बट मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे इससे बेटर ब्रांच मिल सकती है क्या। अभी मुझे एनआईटी रूरकेला में सिविल मिल गया है, बट मैं चाह रहा हूं कि यार मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में ना एनआईटी रूरकेला का मैकेनिकल भी है, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में एनआईटी रूरकेला का इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर भी है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि चलो एनआईटी रूरकेला को तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कॉलेज में फाइनल करना चाहता हूं कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, बट मैं आने वाले राउंड्स में एल्गोरिदम से ये पूछ रहा हूं कि क्या मुझे ब्रांच में अपग्रेड मिल सकता है क्या, प्रोवाइडेड वो ऑप्शन आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में है। अब एनआईटी रूरकेला का मैकेनिकल तुमने लिस्ट में रखा ही नहीं है, तो फिर कहां से अपग्रेड होगा। ठीक है, तो स्लाइड में क्या हो रहा है, कॉलेज ऑप्शन आप फिक्स कर रहे हो कि हाँ राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है एनआईटी रूरकेला वो कॉलेज मुझे एक्सेप्टेबल है, बट मैं इसी कॉलेज में हायर ब्रांच देखना चाहता हूं। तो ऐसे केस में ना वो जैसे मान लो आपकी लिस्ट में एनआईटी रूरकेला 57th नंबर पे था सिविल ब्रांच। अब इसके ऊपर अगर मान लो आपने एनआईटी वारंगल रखा है, सूरत रगल रखा है ना, तो एल्गोरिदम्स को उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एनआईटी रूरकेला की चॉइसेस पड़ेगा आपकी। अच्छा एनआईटी रूरकेला का मैकेनिकल ये मिल सकता है क्या, अगर आपकी रेंज में आ रहा है अगले राउंड में तो आपको दे देगा, अदरवाइज जो राउंड 1 में मिला था वो रहेगा, रिटेन्ड रहेगा। फिर आप राउंड 2 में फिर से स्लाइड करोगे कि नहीं मेरे को फिर ट्राई करना है कि रूरकेला में और ऊपर बढ़िया वाला कुछ मिल रहा है क्या। राउंड 3 में भी आप स्लाइड करोगे, तो आपने कॉलेज फिक्स कर लिया है और आप ब्रांच का अपग्रेड चाहते हो, केवल ब्रांच का अपग्रेड चाहते हो, तो स्लाइड चूज करोगे। बस वो ब्रांच अपग्रेड ऑप्शन, वो प्रेफरेंस आपकी लिस्ट में प्रेजेंट है तब काम का है। ठीक है, तो स्लाइड ऑप्शन में क्या हो रहा है कि करंट सीट जो मिली है वो तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, फिर मैं बेटर ब्रांच इन द सेम इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट विल रिमेन द सेम अगर स्लाइड चूज करते हो, बेटर ब्रांच अपग्रेडेशन होगा अगर पॉसिबल है तो आने वाले राउंड में, अगर बेटर ब्रांच मिल गया तो पिछला वाला सीट चला जाएगा। फिर अब जो बेटर ब्रांच मिला है, जो अपग्रेड मिला है उसी के साथ आगे मूव करोगे, पिछला वाला सीट चला गया, अब आप बैकफुट नहीं कर सकते, एंड फिर आप आगे के राउंड्स में कंसिडर किए जाओगे, है ना। तो फ्रीज मतलब टोटल लॉक हो गया,
फ्लोट मतलब प्रेफरेंस में से कुछ भी ऊपर वाला मिल सकता है तो दे दो, और स्लाइड का मतलब कि कॉलेज तो यही वाला चाहिए, इससे बेटर ब्रांच इसी कॉलेज में दे सकते हो तो दे दो। क्लियर है ये बात? ठीक है, राइट। तो ये मैंने तीनों का इंटरप्रिटेशन आपको बता दिया। आप एक ब्रीफिंग समझ लो लास्ट में कि बच्चों इन तीनों में से अगर फ्रीज ऑप्शन है तो फ्रीज में ना तो बेटर ब्रांच, ना बेटर इंस्टीट्यूट, ना आगे के राउंड्स, कुछ भी अलाउड नहीं है फिर आपको। फ्लोट में बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज मतलब हायर प्रेफरेंसेस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, सॉरी, हायर प्रेफरेंसेस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और आप फ्यूचर राउंड में भी जा सकते हैं। स्लाइड का मतलब है कि बेटर ब्रांच मिल सकती है, अब कॉलेज नहीं बदल सकता है आपका, तो ऐसे केस में आप फ्यूचर राउंड्स में जा तो सकते हो बट कॉलेज आपका फिक्स हो गया है, अब आप कॉलेज नहीं बदल पाओगे आने वाले राउंड्स में। और इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर आने वाले राउंड्स में आपको कुछ भी अलॉट हो जाता है तो उसके पिछले वाले राउंड का कहानी खत्म हो गया, उसके पिछले वाले राउंड का ऑप्शन अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो अपग्रेड तभी करना जब आपको एक्चुअली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर वाला ऑप्शन एक्चुअली चाहिए। ठीक है, तो ये आप तीन ऑप्शन चूज करोगे, फिर आपके बाकी स्टेप्स आएंगे। आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला स्टेप आ जाएगा, वो मैं ऑलरेडी आपको एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अपना 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जेई मेन का एडमिट कार्ड वगैरह उसे डॉक्यूमेंट अपलोड करो। फिर आपका स्टेप आता है सीट एक्सेप्टेंस फीस का, तो उसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होती है, जिसमें जो 5,000 अमाउंट होता है ना वो तो जोसा का रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है, और बाकी जो अमाउंट होता है वो कॉलेज की फीस में एडजस्ट कर देते हैं। तो एसएएफ भरना होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी, उसका मैंने सेपरेट वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक जोसा काउंसलिंग का लिंक प्रेजेंट है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स करके करेक्टली करके आप अपने राउंड 2 की तरफ मूव करें और उसके आगे फिर से फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड उसकी तरफ आगे बढ़े। तो सिंपल शब्दों में आपको मैंने इन तीनों टर्म्स का मीनिंग समझा दिया है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तब तो क्या करो, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह भरो। अब ऑब्वियसली आपको सीट अलॉट ही नहीं हुआ है तो फिर आप सीट एक्सेप्टेंस फी अगले राउंड में भरोगे, आप फ्रीज, फ्लोट वगैरह सब अगले राउंड में करोगे, बट डॉक्यूमेंट अपलोड करने जरूरी है। तो जब तक आपको अलॉट नहीं होता है आगे वाले राउंड्स में आप वेट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन करें, तो ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, वो सब फुलफिल हो, आपको अपना मन चाहा कॉलेज, मन चाहा ब्रांच मिल जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो गाइज, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।